कहाँ तक हुआ था देख बहुआ लोग। हाँ? कहाँ तक हुआ था? बोलो। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये है ना। तो रेस्टिंग फेज में क्या वैल्यू रहेगा, डिपोलराइजिंग फेज में क्या वैल्यू रहेगा, और डिपोलराइजिंग और हाइपरपोलराइजिंग फेज में क्या क्या वैल्यू रहेगा। तो देखो जल्दी जल्दी। तो डीपोलराइजिंग फेज में कितना एमबी रहेगा, प्लस 45 एमबी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रिपोलराइजिंग में कितना होगा, माइनस 70 एमबी। हाइपरपोलराइजिंग में कितना होगा, माइनस 90 एमबी। याद रखना। तो अभी क्या लिख रहा है, नेक्स्ट में क्या लिख रहा है, स्टिमुलेट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट सेकंड एक्शन पोटेंशियल। नॉर्मल रहेगा रेस्टिंग फेज में, कोई मतलब ही नहीं भाई, रेस्टिंग फेज में है ना वो। अभी क्या डिपोलराइजिंग फेज में इम्पॉसिबल है, दूसरा बार वो स्टिमुलेट दे ही नहीं सकता। एक बार तो स्टिमुलेट चला गया, एक बार यहां से निकला, और जब तक लास्ट नहीं होगा, जब तक वो अपना पहुंचाना दे सिग्नल, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। ये भी क्या डिपोलराइजिंग फेज में इम्पॉसिबल। हाइपरपोलराइजेशन में क्या लार्जर देन नॉर्मल, ठीक है। लार्जर देन नॉर्मल किसका, स्टिमुलेट्स का। स्टिमुलेट्स मतलब क्या, जो सिग्नल आ रहा है ना, जैसे कोई पिन चुभा है ना, हाथ में कोई पिन चुभा या पैर में कोई पिन चुभा, तो स्टिमुलेट जाएगा ना, सिग्नल जाएगा भाई, कुछ घुस गया भाई हाथ में, है ना। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसमें डीपोलराइजिंग और रिपोलराइजिंग फेज में इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है। रेस्टिंग फेज में नॉर्मल रहेगा, और ये हाइपरपोलराइजिंग फेज में क्या रहेगा। बात समझ में आ रहा है। देखो अभी क्या है, कंडक्शन स्पीड है ना। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे उंगली में क्या करो, नहीं काटना नहीं है। अभी यहाँ से केबल लेते हैं, है ना, क्या लेंगे, वहां से केबल निकालेंगे यहाँ से, है ना, और इस केबल से क्या करेंगे, सटाएंगे। क्या करेंगे, सटाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाला तार सटाएंगे एक साथ। तो क्या होगा, सिग्नल जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना। या फिर कोई पीने का चूक गया है ना, तो वही लिखा कंडक्शन स्पीड। तो द ग्रेटर द एक्सॉन डायमीटर द फास्टर इज द कंडक्शन। जितना ज्यादा डायमीटर बड़ा होगा, किसका, किसका रे, एक्सॉन्स का, है ना। एक्सॉन्स का डायमीटर अगर बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना फास्ट कंडक्शन होगा, उतना फास्ट कंडक्शन होगा। याद रखो।
कंडक्शन का मतलब समझ लो, कंडक्शन का मतलब समझ लो, लेकिन सारा है ना। तो क्या होगा, एक्सॉन का डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना फास्ट कंडक्शन होगा। अभी क्या है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। देखो यहाँ से क्या आया, इधर से क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, अरे आया ना। अब यहाँ से एक्सीडेंट पर क्या किया, रिलीज कर दिया इसके ऊपर, यहाँ से आया, ठीक है। और ये क्या किया, रिलीज कर दिया इसलिए अब ये फिर लेके चला जाएगा, आगे चलता रहेगा। तो यही जो डायमीटर है ना, यहाँ का जो डायमीटर है, ये जो तुम्हारा जो डायमीटर है, ठीक है, ये जो तुम्हारा डायमीटर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना फास्ट कंडक्शन होगा, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखा है, सिनेप्टिक क्लैप इज ए स्ट्रक्चरल गैप एंड फंक्शनल रिलीज। दिख रहा है यहाँ पे, आइए यहाँ पे, अरे है यहाँ पे है ना। यही क्या कर रहा है, फंक्शनल रिलीज या फिर स्ट्रक्चरल गैप, दोनों चीज। या तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल रिलीज, या फिर क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल गैप। ये जो पोजीशन है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो केमिकल सिनेप्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्ट लिंक, है ना, समझ में आ रहा है। ये जो केमिकली के सिनेप्स, ये केमिकल जो आ रहा है, बार-बार बता रहे हैं, कल से बता रहे हैं, ये जो केमिकल जो आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये किस वजह से आया, अरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा यहाँ पे, है ना, तब तो इधर हुआ, है ना। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। क्लियर है यहाँ तक, है ना। देखो कैसे आता है, ये देखो 10 आया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसको डिस्टर्ब करेगा, एक्सीडेंट। अब ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा बाहर, और रिलीज होने के बाद क्या करेगा, अगला इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको एक्टिवेट कर देगा, समझ गए। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, डाउन पे पड़ा, अरे भाई ये क्या रेस्ट्रिक्ट केस है ना, ऊपर से एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हुआ, इसको भेज दिया एक्टिव केस में, जा भाई आगे जा। तो क्या है, सिनेप्टिक क्लैप इज अ स्ट्रक्चरल गैप एंड फंक्शनल रिलीज। केमिकली सिनेप्स आर इलेक्ट्रिकल केस अभी देखा है क्या जंक्शन, द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉटम्स, क्या बोल रहे हैं, बॉटम्स, क्या बोल रहे हैं, बॉटम्स, क्या कौन सा टर्म, रिपीट अच्छा, ठीक है। तो द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, कंटेन वेसिकल फील्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, पूरा का पूरा इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, ये सब जो है ना, ये सब, अरे ये दिख रहा है इसमें, अरे इसमें क्या न्यूरोट्रांसमीटर है, यही क्या होगा, रिलीज हो जाएगा कहाँ, अगला न्यूरॉन्स में, और फिर वो आगे रिलीज कर देगा, फिर वो आगे रिलीज कर देगा, फिर वो आगे रिलीज कर देगा, है ना, समझ में आ रहा है बात। ऐसे चलता रहेगा, फाइनली सिग्नल कहाँ पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन पे, है ना, नर्व पे पहुंचेगा, नर्व से कहाँ पहुंच जाएगा, जहाँ पे जाना है उसको, जिस एरिया का सिग्नल है ना, उस एरिया में पहुंच जाएगा, समझ गए रे, ये समझ में आ रहा है ना, हो गया, नोट डाउन कर लिया, अरे एक ही स्टेटमेंट होगा। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यहाँ 6 नंबरिंग है। तो पहला नंबर में क्या हुआ, एक्सेस पोटेंशियल रीचेस एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, कहाँ पहुंचा, टर्मिनल में पहुंच गया ना, ठीक है। लास्ट, अरे भाई वो क्या था, उधर आया, अरे टर्मिनल है भाई, अब यहाँ से सिनेप्स करना है इसको, ठीक है, क्या करना है, सिनेप्स करना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम चैनल ओपन, क्या होगा, कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा 2 नंबर में, ये चैनल जो है,
कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसका क्या, कैल्शियम कॉजेज वेसिकल टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। बताया था ना मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नहीं बताया? अरे बताया था ना। कौन रखता है कैल्शियम आयन को? कैल्शियम आयन को कौन रखता है? सार्कोप्लाज्मिक कौन रखता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखता है। वो क्या करेगा, और वहां पे क्या था, ट्राइड सिस्टम बन रहा था ना। अरे यही ना ट्राइड सिस्टम में दोनों साइड से जो बन रहा था, अरे बन रहा था ना ट्राइड सिस्टम। अरे ऐसे ऐसे एक और यहाँ कैल्शियम चैनल बन रहा था, दिखा रहा था ना ट्राइड सिस्टम। ये भी ट्राइड सिस्टम है ना, जिससे कैल्शियम क्या पार करेगा। ठीक है, वही ना होता था। एक्टिन और मायोसिन का जो रिश्ता था, तो कैल्शियम तो ना साइड दिखाता था। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करता था, कैल्शियम में दिखाता था एक्टिव साइड को, भाई इधर 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 बैठ जा, है ना। क्या बोलता था भाई, देख इधर इधर, इसका एक्टिव साइड, किसका, एक्टिव का, है ना। तो मायोसिन बोलता था अच्छा आ रहे हैं, बस पकड़ा खींच लिया, है ना। तो जेड वाला क्या होता, बैंड होता था, जेड लाइन बैंड होता था, वो क्या होता उस पर गया, है ना, सेट गया, है ना। बात समझ में आ रही है? तो वैसे यहाँ पे क्या ट्राई सिस्टम बना हुआ, इधर से क्या हुआ, सेकंड नंबर में क्या लिख रहा है, कैल्शियम चैनल ओपनिंग। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम क्या करेगा, तो कैल्शियम जो है अंदर जाएगा, और अंदर जाके क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर प्रोसेस सिनेप्सिस, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर तो ये 5 नंबर पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द न्यूरो रिसेप्टर। ठीक है, न्यूरो रिसेप्टर में बाइंड करके देखो, यहाँ से रिलीज हुआ, और इसमें न्यूरो रिसेप्टर में क्या हुआ, बाइंड कर गया। क्या हुआ, ये न्यूरो रिसेप्टर छोटे छोटे दिख रहा है, डॉट डॉट, है ना, छोटे छोटे जो बॉडी दिख रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, वही क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना। तो क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर किससे बाइंड करेगा, न्यूरो रिसेप्टर से। और नेक्स्ट ट्रिगर सिग्नल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और उसके बाद फिर कहां पहुंच जाएगा, आगे फिर दूसरे न्यूरॉन के लिए चला जाएगा। फिर वही हाथ जो सेम एक नंबर से हुआ, फिर अगला वाला के साथ होगा, जब तक सिग्नल पहुंच ना जाए जाने पे, है ना। जब तक पैर से सिग्नल नर्व्स के पास ना पहुंच जाए, तब तक वो देता रहेगा सिग्नल, है ना। सोचो कितना फास्ट होता है ना। अंगुली पे खाली पैर में लगा खाली काटा, है ना, तुरंत पैर हटाते हैं, हटाते हैं, फिर लगते नहीं देते। मुझे कितना फास्ट चलता था, तुरंत हम फिर देखेंगे, ब्रेक तुरंत कमांड देगा, भाई क्या कर गया पैर के नीचे, देख जरा कौन गया, है ना, था क्या पैर के नीचे, तुरंत जैसे करते नहीं करते, है ना, ऐसे तुरंत लगने लगते। तो रीजन क्या है, ब्रेन तुरंत सिग्नल भेजा, क्या भेजा, ब्रेन तुरंत सिग्नल भेजा, किसको, देख रहे नीचे है क्या, क्या काटा, कुछ गुस्सा या सांप वाप काटा, है ना। अरे बाबा ये तो बाबा नाग है ना, सांप काट दिया भाई, है ना, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ। और छोटे मोटे अगर पीने अगर घुसा है तो अच्छा ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है यार? तो सोच रहे कितना फास्ट काम हो रहा है। डायग्राम बनाओ, ये को लिखो, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी नोट डाउन करो। कैसे सिग्नल क्रॉस कर रहा है ना, कैसे सिग्नल क्रॉस कर रहा है, मेथड समझ में आ गया ना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए, है ना। जो सिग्नल है वो डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए, नर्व्स के पास ना पहुंच जाए, नर्व्स के पास नहीं, किसके पास, नर्व के पास, है ना, नर्व्स के पास नहीं। समझ गया, समझा रे दीपक? नहीं,
इंजेक्शन लेने से डर किसको लगता है? किसी को नहीं। अरे इंजेक्शन लेने से डर किसको लगता है? पता चलेगा मुझे, ऐसा मौका आके तो उसके बाद बताएंगे। क्लियर है? क्लियर है? नहीं हो गया, मतलब नहीं नहीं। मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या है? पहला
तो नेक्स्ट क्या है, अराइवल ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एट द एक्सॉन टर्मिनल। उसके बाद क्या होगा, डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या होगा, ओपनिंग ऑफ गोल्डेटेड, तो कैल्शियम का तुम्हारा जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। कैल्शियम का क्या होगा, इंफ्लक्स होगा, फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसल विद द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी जस्ट बता चुके हैं, जल्दी जल्दी स्टेप लिखते जाओ फटाफट। अभी जो 5 स्टेप जो बताए ना, 6 स्टेप है ना, तो 6 स्टेप जो ऊपर बताए, बस वही 6 स्टेप को इधर क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 6 स्टेप क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है।
गया कंप्लीट। हाँ कंप्लीट। तो अभी देखो acetyl is the most common neurotransmitter है ना ACH acetylcholine। तो अभी क्या है एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन डोपामाइन सेरोटोनिन etc आइदर एक्साइटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन डोपामाइन है ना डोपामाइन उसका सेरोटोनिन है ना ये क्या है तुम्हारा इनहिबिटरी भी है और एक्साइटरी दोनों का दोनों है ना एक्साइटरी और इनहिबिटरी दोनों का दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइसिन उसके बाद गाबा है ना गाबा इन्हिबिटर न्यूक्लिक एसिड और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना। और कौन ग्लाइसिन और गाबा GABA है ना ग्लाइसिन और गाबा गाबा का फुल फॉर्म गामा एमिनो एसिड। ये क्या है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या इनहिबिटरी का मतलब क्या रोकेगा इनहिबिटरी का मतलब रोकने वाला ठीक है। एक्साइटिंग पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ठीक है कॉजेज डिपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ठीक है। लिख लो एग्जांपल एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन डोपामिन और सेरोटोनिन है ना ये जो है तुम्हारा क्या है दोनों का दोनों चीज होगा एक्साइटिव भी होगा इनहिबिटरी दोनों का दोनों होगा। लेकिन ग्लाइसिन और गाबा ये क्या होगा इनहिबिटरी होगा। क्या होगा इनहिबिटरी होगा क्योंकि अब एक्साइट हुआ तो उसको क्या करना है इनहिबिटरी तो करना है। अभी मैं बताया कोई भी चीज जो होगा वो क्या होगा भाई कभी भी तो लास्ट टाइम तक वो एक्साइटेड मोड पे नहीं रहेगा वो क्या होगा डाउनफॉल करेगा वो नीचे आएगा। ठीक है क्या होगा नीचे आएगा वो एक्साइट मोड पे नहीं रहेगा याद रखना। तो एक्साइटरी और इनहिबिटरी का एग्जांपल क्या है एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों का दोनों ये तुम्हारा एक्साइटरी भी हो सकता है इनहिबिटरी भी हो सकता है। लेकिन ग्लाइसिन और गाबा ये क्या है इनहिबिटरी है। क्या है अरे थोड़ा कम सुनते हैं क्या हाँ अभी सुनाई दिया थोड़ा then last क्या होगा
देखो इधर क्या है, अरे क्या है ये, है ना। तो याद रख लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, ये तराजू कभी बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तराजू अगर बराबर हो गया इसका मतलब क्या, रेस्ट इन इज बोलते हैं ना, रेट बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट इन पीस या फिर ओम शांति, है ना। ये बराबर नहीं होना चाहिए, तराजू ऊपर नीचे चलता रहेगा, ठीक है। जहां बराबर होने का कंडीशन में आएगा तुरंत आप डाउन करवा देगा। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया। ये देखो ग्लूटामेट स्टेपलेट में डोपामिन, फिर यहां देखो क्या हो गया, इधर नीचे हो गया ग्लूटामेट स्टेपलेट, ये ऊपर हो गया, फिर कभी ये चलता रहेगा। समझ में आ रहा है। बोलो, the axonal membrane is nearly impermeable to, हैं, सोडियम, बोलो। अब लिखो रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स अर्थ, है ना। अभी जैसे ऐसे किया ना, घुमाया ना, देखिए घुमाया, ये घुमाया ना, क्यों घुमाया, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, किसकी वजह से, है ना। कैसे किया, ऐसे किया, है ना। तो वो काहे किया ऐसे, अभी क्या है, an automatic involuntary and instantaneous action brought about by the involvement of a central nervous system is called reflex action. Example knee jerk reflex, है ना। अचानक से देख ऐसे पैर मुड़ता है ना चलते चलते, अरे चलते चलते क्या होता है, पैर घूम जाता है ना अचानक, तो ऐसे तुरंत करते हो नहीं करते हो, जैसे घूमते रहते देखते रहते, है ना। जब तुरंत नी जर्क मतलब क्या, अचानक से पैर कभी मुड़ा चलते चलते कहीं मुड़ा, है ना, अचानक कैसे हो जाता था पैर, तो सीधा होता है कि नहीं होता, होता है ना। वो सब क्या है, तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। क्या है वो, रिफ्लेक्स एक्शन है, वो सब ऑटोमेटिक है भाई, उसपे कहीं कुछ नहीं, वो ऑटोनोमस सिस्टम, वो देख लो क्या है, ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी, है ना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना, इनवॉलंटरी भाई, उसपे कोई कमांड नहीं चलेगा। अरे नहीं तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे टेढ़ा रह जाएगा ना, फिर ब्रेन कमांड देगा भाई सीधा कर, सीधा करोगे, हां ठीक है। तो एन ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिक involuntary and instantaneous action brought about by the involvement of the central nervous system is called a reflex action, है ना। समझ में आ रहा है बात। एग्जांपल में क्या है, नी जर्क रिफ्लेक्स, क्या है, नी जर्क रिफ्लेक्स। क्लियर हो गया, हो गया या नहीं हुआ। तो लिखो द न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व इन ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स अर्थ। जैसे वो ठीक हुआ, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, मेरा तो दोस्तों कोई कमांड चला नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि द न्यूरल पाथवे, है ना, जो भी पाथवे काम किया, जो भी न्यूरल पाथवे उस पे काम किया, इन्वॉल्व इन ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड, वही लिख रहा है, the neural pathway involved in a reflex action is called the reflex arc। क्या reflex arc,
हुआ या नहीं हुआ? देखो एपिफिकल रिफ्लेक्स कैसे बनेगा? तो एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, उसके बाद इंटर क्या बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर न्यूरॉन, उसके बाद कहां जाएगा? एफरेंट हो जाएगा, पहले कहां था? एफरेंट, उसके बाद कहां पहुंचेगा? इन्फेरेंट में, है ना? उसके बाद फिर कहां पहुंच जाएगा? ठीक है, यही है भाई। देखो यहाँ पे मान के चले एक पिन चुभा, है ना? क्या चुभा? एक पिन चुभा, तुरंत हम क्या करते हैं? हटाते नहीं हटाते? तुरंत हटाते। गरम तवा पे अगर हाथ रख देंगे तुरंत हटाएंगे नहीं हटाएंगे? अरे हटाएंगे ना। ठीक, जलने के इंतजार कौन कर करेगा? ब्रेन। तो वो ब्रेन के पास जाएगा भाई, बाद में लोग देखेंगे भाई क्या करना था क्या, लेकिन हटाएंगे क्या? तुरंत। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। लेकिन देखना बच्चे लोग क्या होता है, तो पकड़े रहता है ना, जब तक पूरा जल ना जाए, है ना? लेकिन हम लोग बड़े में क्या हो जाता है? हटाते हैं तुरंत। कि बच्चे का क्या होता है? मेमोरी नहीं बना हुआ रहता है ना। बच्चे में क्या होता है? मेमोरी नहीं बना हुआ रहता, रेडी नहीं रहता उस चीज के लिए। उसको पता ही नहीं कि भाई आज क्या है, गर्म पानी क्या है, जाकर गर्म पानी दे देगा मां, और फिर बाद जब जलेगा तो बाद चिल्लाना स्टार्ट करेगा, है ना? उसके बाद पूरा घर को फिर सर को उठा के रख लेगा। लेकिन जलने से पहले वो कुछ एकदम जाएगा, जान हाथ में डालिए देगा एकदम, है ना? हाथ पकड़ लेगा एकदम, है ना? पहले देखना, पहले क्या होता था? वो लकड़ी वाला जो चूल्हा जलता था घर पे, है ना, बच्चा बचा के हाथ में पकड़ लिया, बाद में जब जला उसके बाद उसको बुझाया फिर, और फिर दोबारा कुछ छूटे जाएगा, उधर देखेगा तो जल रहा है, जलेगा है ना, उधर और सटेगा नहीं जाके उधर, है ना? तो क्या था? डर बन, जब उसके ब्रेन में बन गया भाई, वो क्या बन गया? मेमोरी इमेज बन गया, तो रिफ्लेक्स एक्शन काम करने लगेगा उसका, ठीक है। जैसे उसको लगा कि नहीं आग है, उसका तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन क्या बोलेगा? भाई ना आग है, जलेंगे, एकदम नहीं उधर, एकदम नहीं जाएंगे, क्या है? क्या होगा? एकदम उधर नहीं जाएंगे। क्या बोले? क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? बोलो बोलो, अरे क्या हुआ? बोलो कुछ नहीं। हो गया? क्या कैसे? हेलो, तो अभी क्या है? सेंसरी सेक्टर में देखोगे हम लोग ध्यान क्या देखेंगे, तो क्या बोलते हैं? प्रोप्रियोसेप्टर जो रहेगा तुम्हारा आर द काइंड ऑफ इंटरसेप्टर लोकेटेड इन मसल्स, टेंडेंस, जॉइंट एंड इंटरनल ईयर, ठीक है। कहां पे रहेगा ये? तुम्हारा प्रोप्रियो जो रिसेप्टर जो रहेगा वो कहां पर रहेगा तुम्हारा? किसमें रहेगा? मसल्स, टेंडन में, और कहां करेगा? जॉइंट में और इंटरनल ईयर में, मतलब कान के अंदर अंदर का पार्ट। टेंडन मतलब क्या? व्हाइट पार्ट होता है कि मसल्स का व्हाइट पार्ट दिखाया था, हार्ट वगैरह को दिखाया था, व्हाइट पार्ट को, वो सब क्या है? टेंडन, ठीक है। व्हाइट उसके बाद फिर क्या तुम्हारा? जॉइंट में रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्यों रहेगा जॉइंट में, और क्यों रहेगा मसल्स के टेंडन में, और क्यों रहेगा भाई इंटरनल ईयर में? हम अगर सीधा चल पा रहे हैं, अरे हम सीधा चल पा रहे हैं, क्यों चल पा रहे हैं सीधा? इसकी वजह से सीधा चल पा रहे हैं।
ईयर की वजह से बैलेंस जो हमारा बॉडी का जो बन रहा है सीधा से चल रही है, दोनों अगर कान अगर नहीं रहेगा ना तो आदमी चल नहीं पाएगा सीधा से। ठीक है, जो ईयर है वही बैलेंस बना रहा है हमारा, समझ में आ रहा है? वो साउंड जो जा रहा है ना, एयर है ना पास हो रहा है ना, साउंड जा रहा है ना हमारे पास, नहीं जा रहा है, तो इसी वजह से हम जा पा रहे हैं। कभी भी जो दारू पीता है ईयर को हमारा कंट्रोल कौन कर रहा है? अरे और कौन? एमो, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो अभी क्या है कि कोई दारू पी के जब चलता है, देखिए उसको कैसे चलता है, कभी इधर चला कभी इधर चला, सीधा चलता है कभी वो, हमेशा लड़का लड़का चलता है, गिरते गिरते बचेगा, बोलेगा ठीक है, ऐसे होता है ना। तो क्या है, ईयर जो हमारा बैलेंस बनाता है, समझ गए? लेकिन उसमें क्या है, वो ईयर उसका कमांड पे नहीं है, कुछ भी तुमको तो सुन नहीं करेगा, खाली बोलेगा मेरा सुनो, है ना? दारू पीने वाले बात क्या बोलेगा, खाली मेरा सुनो, तुम कुछ मत बोलो, अभी सिर्फ मेरा सुनो, है ना? उसको सुबह अगर पूछना कि तू भाई क्या क्या किया था, क्या क्या बोला था, कुछ याद नहीं है उसको, क्या बोला था क्या किया था, है ना? समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो सुना ही नहीं किसी का, वो सिर्फ अपना ही बोलता गया। याद रखना कि ईयर जो है हमारा क्या है, बैलेंस से काम करता है, हमारा बॉडी का जो पोस्चर है वो बैलेंस करता है, ठीक है? तो इसीलिए ईयर में भी है। बाकी जॉइंट वगैरह में क्या है पता है ना, नी जर्क वगैरह अचानक से हम लोग झुके, है ना, अचानक से टेढ़ा हो गया ना तो क्या सीधा होगा नहीं होगा। मसल्स वगैरह कभी कभी क्या होता है, अचानक से दर्द करता होगा, है ना, अचानक से खींचता है कि नहीं खींचता है, फिर वो सीधा होता है कि नहीं होता है ना, होता ही नहीं होता है। तो वो सब रीजन वही, इसीलिए कहाँ पे मसल स्ट्रेंथन में जॉइंट में और इंटरनल ईयर में है प्रोपर रिसेप्टर। तो अभी ये जो है तुम्हारा क्या है, जो प्रोप्रियोसेप्टर्स रिसेप्टर्स जो है ना, प्रोप्रियोसेप्टर्स जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट, बताइए नहीं बताया, इसीलिए ईयर में है ना, ईयर पे इसीलिए क्योंकि बॉडी का जो पोजीशन हमारा है पता है ना, पता वही चीज क्या लिख रहा है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट, कौन बताएगा, प्रोप्रियोसेप्टर, ठीक है? बॉडी हमारा किस पोजीशन में कैसा मूवमेंट हो रहा है, सारा का सारा चीज को बताएगा, हमारे ब्रेन को एक्टिव कर, भाई क्या वो चल रहा है ना, अभी खड़ा है भाई, तो अभी सारे जॉइंट को एक्टिव करके रखेगा, भाई टेढ़ा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, है ना? क्या क्या बोलेगा, भाई टेढ़ा बड़ा नहीं हो जाना, नहीं तो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा तो अरे गिरेगा और क्या होगा, अचानक कभी भी कोई गिरता है या कोई एक्सीडेंट करता है, कब करता है, जब उसका ब्रेक वहां पे नहीं होता है, कब करता है एक्सीडेंट, कब करता है, कोई गिरता है अचानक सीढ़ी से तो उतरता है, ध्यान कहीं और है, एकदम पिछले का सीधा नीचे गिरता है, नहीं गिरता, अरे होता है नहीं होता, वैसे ध्यान जब तक अगर तुम्हारा वहां पे नहीं है, अगर तुम्हारा बॉडी पोस्चर पे ध्यान नहीं, भाई तुम्हारा बॉडी पोस्चर किधर है ना, किधर ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो अभी क्या है कि थर्मो रिसेप्टर आएगा, है ना, क्या आएगा, क्या आएगा, थर्मो रिसेप्टर आएगा, है ना, तो थर्मो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू
हीट, भाई वो ठंडा है या गर्म है ना। अगर ठंडा लगेगा तो क्या होगा, अरे इसके अंदर जाएंगे, ब्लैंकेट के अंदर जाएंगे। अगर गर्म लगेगा तो कहाँ जाएंगे, फैन के अंदर, एसी के अंदर जाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब देख लो अब थर्मोरिसेप्टर किसके ज्यादा काम करता है, तो लोग सूरज भैया का थर्मोरिसेप्टर ज्यादा काम करता है, उसको ठंडा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ठंडा आने वाला है ना, हफ्ते में कल पूछे कितने दिन में आएगा, सर सोचे नहीं, डिसाइड नहीं किए हैं, डिसाइड करेंगे उसके बाद बताएंगे। तो एक चीज यहाँ याद रखना, अगर हीट को अगर रिस्पॉन्ड अगर किया, थर्मोरिसेप्टर अगर हीट को अगर रिस्पॉन्ड किया तो क्या कहलाएगा, कैलोरिसेप्टर। क्या कहलाएगा, और अगर मान के चलो ठंडा को अगर रिस्पॉन्ड किया तो क्या, फ्रीजोरिसेप्टर। क्या, फ्रीजर रिसेप्टर, फ्रिज का नाम सुने हो ना, है ना, तो फ्रीजर रिसेप्टर क्या, हाँ। अगर हीट को अगर रिस्पॉन्ड किया तो कैलोरिसेप्टर, अगर एक अगर पॉइंट को रिस्पॉन्ड किया तो टर्म याद रखना। ठीक है, क्या करना, टर्म को याद रखना। क्या, तो क्या है मुस्कुराना, आंख से पता चलता है किसका आंख है ना। ठीक है, तो मुस्कुराना क्या है, और जो कितना बड़ा गधा है, बहुत बड़ा गधा है ना। लिखो आई, आंखें, क्या, आंख नहीं, आंखें। बस यहीं पे तो लड़का लोग फ्यूज हो जाता है क्या, अरे इसी चक्कर में तो फ्यूज हो जाता है। देख रहा है, आंख देखो पहले, है ना, इसी में क्या हो जाएगा, लेकिन फ्यूज नहीं होना है। ये डायग्राम देने का मतलब, ये फोटो देने का मतलब क्या है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कहते हैं ना, नैनो के बाद मत सुनियो, है ना, नैनो की बात, है ना, नैना ठग लेंगे, है ना। क्या करेगा नैना, क्या करेगा, ठग लेगा। चक्कर में मत पड़ना भाई कर, बुझ लो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, संदेह। तो क्या है, आंख क्या है, सेंस ऑर्गन है, क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो आंख से आंख को सेंस नहीं करना, याद रखो, है ना। क्या करना, आंख से आंख को सेंस नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आंख से आंख को जहां सेंस किया, बस खतरा वहीं से स्टार्ट हो गया बाबू, समझ गया। पढ़ाई एकदम चौपट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आंख को सिर्फ किताब को सेंस करने के लिए रखना है ना। आंख को किसे रखना है, किताब को सेंस करने के लिए रखना है, टीचर को सेंस करने के लिए रखना है। टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको देखना है, उसको सेंस करना है ना, बाकी और कुछ सेंस नहीं करना है। समझ गए रे बॉयज और गर्ल्स, समझ रहा बात को ना।
बायोलॉजी का हर एक बात को जिस दिन तुम लोग समझने लग गया उस दिन तुम लोग मोह माया से ऊपर उठ जाएगा। क्या उठ जाएगा? मोह और माया दोनों से ऊपर उठ जाएगा। तो सेंस ऑर्गन तो क्या एक्सटेंशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्या? विंडोज फॉर द ब्रेन, है ना। अरे ब्रेन कोई भी चीज कैसे पता लगाता है? देख के, है ना। बोलता है ना, अरे देख सामने क्या है, बोलता नहीं बोलता? क्या बोलता है? अरे देख सामने क्या है। ठीक है, ऊपर से भाई छत पर से तुम लोग छत पे खड़ा है, नीचे से अरे देखो क्या जा रहा है ना। क्या रे बोलता देखो नीचे क्या जा रहा है। तो ब्रेन किसको कमांड दिया? आप वही दिख रहा है कि विंडोज फॉर द ब्रेन, है ना। किसका खिड़की है वो? ब्रेन का खिड़की है। कौन? हाँ, है ना। क्या है? ब्रेन का खिड़की है ना। क्या बोलते हैं उसको इंडिया में? झरका, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है? अचीव अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। अरे भाई अब कोई तुम्हारे सामने क्या है? अब 2-3 तो रिवॉल्वर लेके खड़ा है ना। अगर बगल से तुम्हारे सामने क्या है? 2-3 तो रिवॉल्वर लेके खड़ा है, तो कैसे अवेयर होगा? अरे आंखें तो देख के बताएगा भाई कि उसके हाथ में रिवॉल्वर है ना। उसके हाथ में अगर फूल है ना। अब उसके हाथ में अगर फ्लावर है तो आंखें तो देख के बताएगा भाई क्या है? फ्लावर है उसके हाथ में, है ना। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो कौन अवेयर कर रहा है? अभी भाई तुमको हम पीटने वाले हैं, है ना। तुमको कौन अवेयर करेगा? आंख ना, कि आंखें, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिटेक्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड ए सिग्नल टू सीएनएस, है ना। अगर कोई चेंज अगर होने वाला, अभी अगर बरसात होने वाला, बारिश होने वाला, आंख नहीं है भाई, तो क्या होगा? देखेगा जाते कुछ भी नहीं, पानी में भीगते हुए निकल जाएगा। जब बात भीगेगा तब तो जब दूसरा सेंस ऑर्गन जो बन ये क्या होता है स्किल, तब वो काम करेगा, लगता है पानी पड़ रहा है ना। लेकिन अगर आंख अगर खुला हुआ रहेगा, अगर आंख से अगर देख पाएगा तो क्या होगा? प्राइमरी तुम्हारा सबसे पहले अवेयर कर देगा भाई बाहर नहीं निकलना है ना। ये तो पानी पड़ रहा है ना, बाहर नहीं निकलना है। ठीक है। अरे भाई एयर तो बाहर में आएगा, आवाज तो किसी चीज का आ सकता है, तो ये भी ना पानी का ही आवाज है। आवाज तो कुछ भी, लेकिन तुम देखेगा तो क्या होगा? तुम विजुअलाइज कर सकता है भाई, देख लिया ना कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअल में, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसीलिए दोनों का दोनों अंधा और बहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसका जिंदगी क्या है? नर्क हो जाएगा। ना सुनेगा ना देखेगा तो क्या है भाई? तुमको कहीं भी ले जाकर बैठा दे, तुमको कहीं भी ले जाकर लेटा दे, सुनेगा ही नहीं। जब पीटेगा तब पता चलेगा हाँ भाई लगा चोट, समझ गया रे। तो क्या करेगा? डिटेक्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, है ना, एंड सेंड ए सिग्नल टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुरंत सिग्नल भेजेगा भाई नहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है ना। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है ना। तो मत पड़ना इसके चक्कर में, है ना। इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, समझ गए? इसके चक्कर में नहीं पड़ना है बाबू। आंख से किसको सेंस करना है? बुक को। किसको सेंस करना है? बुक को, मॉड्यूल को, नोट्स को, है ना। और किसी चीज को सेंस नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। आंख से किसी और चीज को सेंस नहीं करना है। ठीक है। नहीं तो फिर सेंस करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर समझ गया? होना था नहीं वो कुछ और जाएगा, है ना। इसलिए सेंस नहीं करना था। ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर लिखो आएगा। ठीक है, क्या लिखो? स्ट्रक्चर लिखो। क्या लिखेगा? स्ट्रक्चर लिखेगा, है ना।
हाँ डायग्राम बना लो। स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, है ना? स्फेरिकल है कि नहीं है? है ना? कंप्लीट हो गया? अरे कंप्लीट हो गया रे? नहीं इसलिए आप एक दो से सॉल्वर को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ना? क्योंकि यही दोनों का काम बहुत ज्यादा है। किसका? आई का और ईयर का। इधर वहां के चक्कर में नहीं पड़ जाता है ना? कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कंटेंट समझ में? अच्छा पहले बायोलॉजी से डर किसको किसको लगता था? तो एक बार हाथ उठाओ, बायोलॉजी से डर किसको किसको लगता है? एकदम ईमानदारी से हम जानो, बायोलॉजी से डर किसको किसको लगता था? अरे ईमानदारी से देखना चाह रहे हैं, बाकी लोग को बायोलॉजी ठीक लगता था, डर नहीं लगता था बायोलॉजी। लेकिन अभी डर खत्म हुआ बायोलॉजी का। अभी अभी डर लग रहा है, पहले डर नहीं लगता था, अभी डर लग रहा है। क्या डर लगता है बायोलॉजी? डायग्राम को याद करना है। अच्छा पहले लगता था कि बायोलॉजी भाई एकदम इजी है, अभी अब डर लगने लगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है, समझ गया? इससे और इजी वे में हिम्मत करता हो पाएगा। हो गया? तो पहला स्ट्रक्चर कैसा है? स्फेरिकल होगा, तो वॉल इज फॉर्म ऑफ रिलियर। साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, स्फेरिकल होगा, वॉल इज फॉर्म ऑफ रिलियर। तो आउटर लेयर किससे रहेगा भाई? स्क्लेरा। किससे? स्क्लेरा। ठीक है, किससे बना रहेगा? स्क्लेरा। कितना लेयर है इसमें? 8 लेयर। कितना लेयर? 3 लेयर। पहला लेयर आउटर वाला लेयर कौन सा क्या कहलाएगा?
क्या कहलाएगा? स्क्लेरा। क्या? हाँ, क्या कहलाएगा? सुनाई नहीं दे रहा। लिखो, the eye is the organ of vision which is located in the orbit of the, कहाँ पे? स्कल, है ना? कहाँ पे? अरे बताया था ना, बोन से पढ़ा रहे थे, है ना? तो वहाँ बताया था ना क्या स्कल में क्या होता है? दो ऑर्बिट होगा, है ना? उसी ऑर्बिट में क्या रहेगा? आई बॉल रहेगा। क्या रहेगा? आई बॉल लगा हुआ रहेगा। ठीक है? The eye is the organ of vision which is located in the orbit of the skull, है ना? तो ये क्या कहला रहा है? आईलिड। अरे ये वाला पार्ट है ना? ये आईलिड। ये व्हाइट व्हाइट जो पार्ट है वो क्या है? स्क्लेरा। ये ब्लू वाला जो पार्ट, और ये जो ब्लैक ब्लैक प्रोसेस नजर आ रहा है वो न्यूक्लियस, और बीच वाला जो बीच वाला पूरा ये प्यूपिल। अरे एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई बोलते हैं ना। एसेसरीज का मतलब क्या होता है? अरे बाहर का पार्ट्स दे, है ना? ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होगा? ठीक है, तो पहला क्या? आईलिड, आईलैशेस। आईलिड मतलब क्या है ना? और आईलैशेस का मतलब अरे जो हेयर है ना? ठीक है, उसके बाद आईब्रोज, ये वाला। ठीक है, उसके बाद lacrimal apparatus and extrinsic eye muscles are the accessory structure of eye. ठीक है? बातें समझ में आ रहा है सबको? ये चलो बाकी सब तो ज्यादा समझ में आ गया, है ना? अरे बाकी लोग को ज्यादा समझ में आ गया, बोलो यस सर। कंप्लीट। तो अभी क्या है बोलेगा सर? आईलिड, आईलैशेस और आईब्रो का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। किसको? आंख को प्रोटेक्शन देना, है ना? अभी मान के चलो एकदम देखिए क्या बनती है। अरे क्या बनती है?
आंख बनती है ना, अरे बनती कि नहीं बनती है? तो क्या क्या बंद हुआ उसमें? आईलिड और आई लेसेस, है ना? क्या बंद हुआ? वही ना बंद हुआ पहले। अभी अगर हम फेंक के रख ऊपर ये मारते हैं तो बंद करेगा नहीं बंद करेगा, है ना? तो किसको प्रोटेक्शन के लिए? आंख के प्रोटेक्शन के लिए। समझ में आ गया ना क्या काम है? कि नहीं समझ में आया? क्लियर है या नहीं? क्लियर है? सर तो अभी क्या भाई? द लैक्रिमल एपेटस प्रोड्यूसेस एंड ड्रेन सीएल, है ना? जो ज्यादा किसमें होगा? ये लैक्रिमल एपेटस ज्यादा किसमें होगा? अरे इमोशनल अत्याचार किधर होता है ना? तो लैक्रिमल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव किधर होगा? इमोशनली अत्याचार क्या? क्या करें? जिन्हें इमोशनल अत्याचार, तो लैक्रिमल जो होगा क्या सीक्रेट करेगा भाई? शॉर्ट मीटर्स एंड लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का क्या काम है? अरे हमारा आंख क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना एनवायरनमेंट का, डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो अभी यहाँ से कुछ हवा जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा, हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? हवा जा रहा है ना, तो हवा के साथ क्या जा रहा है? बैक्टीरिया वगैरह भी तो जा रहा है, तो उसको डिग्रेड कौन करेगा? लाइसोजाइम। ठीक है, उसको कौन तोड़ेगा? कौन ब्रेक डाउन करेगा? लाइसोजाइम तोड़ेगा। सॉल्ट क्या करेगा भाई? सॉल्ट और म्यूकस में आपके जितना भी डस्ट है, जो भी पार्टिकल जा रहा है उसको साफ करेगा। अरे देखना साइड में कुछ आपके लग जाता है ना, ऐसे करके हम जो ऐसे साफ करते हैं तो व्हाइट व्हाइट जो आता है वो क्या है? वही तो है म्यूकस, है ना? वो साइड में आके ऐसे करके हम निकाल देते हैं, ठीक है? और साथ में क्या आता है? पानी भी आता है जिसको टीयर बोलते हैं, आंसू क्या बोलते हैं? जब देखना आंख में कुछ पड़ जाता है तो ज्यादा आंसू निकलता है ना? या फिर कुछ चूक जाए आंख में तो ज्यादा आंसू निकलता है ना? लेकिन तुम लोगों का कुछ हो चाहे ना हो वो निकलते रहेगा। क्या रे आनंदी? हो गया? अब क्या है? एक्सट्रिंसिक एक्स्ट्राओक्युलर आई मसल्स एड इन द मूवमेंट ऑफ आईबॉल। आंख घुमाने के काम में आएगा, घुमाते नहीं घुमाते हैं, है ना? तो एक्स्ट्रा जो ये होगा भाई, जो एक्सट्रिंसिक जो है एक्स्ट्राओक्युलर जो आई मसल्स है वो आंख को या फिर आई बॉल को मूवमेंट के काम में आएगा, है ना? आई बॉल को घुमाने के काम में, है ना? कभी ऐसे करके देखेंगे, इधर देखेंगे, है ना? ऐसे ऐसे घुमाते नहीं घुमाते, ठीक है? आदमी ने तो कभी इंटरव्यू देखा है? देखा नहीं देखा? क्या करेगा? तुमको खड़ा कर देगा, समझ गया? और खड़ा करके ये पेन को नचाएगा, जैसे जो पेन नचाएगा वैसे तो तुम्हारे हाथ को भी नचाना है ना? जो जैसे घुमाएगा तुमको जो जैसे घुमाना है, समझ गया? याद रखना इस बात को, ऐसे होता है। जब उन लोग का इंटरव्यू वगैरह जब चलता है ना, उसमें तो फिजिकल टेस्ट चलता है ना, तो उसमें आंख को घुमाएगा, पेन रख देगा, वो पेन चलाएगा तो तुमको आंख को चलाना है पेन के हिसाब से, समझ गया? तो वहां उसका कौन सा मसल्स काम करता है? एक्सट्रिंसिक, है ना? जो आई मसल से वही काम करेगा। कौन सा मसल काम करेगा? एक्सट्रिंसिक मसल। क्या रंजन मोहन का
क्या है था वॉल ऑफ द आई बॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर। पहले क्या है फाइब्रस ट्यूनिक आउटर वाला, वेस्कुलर ट्यूनिक मिडिल वाला और नर्वस ट्यूनिक है ना, या फिर रेटिना इनर वाला। लिख लो बस आज के लिए इतना ही रहेगा।